Dear students, today we will talk about contraceptives types, composition and effects अर्थात गर्भ निरोधक के प्रकार, संगठन व उनसे पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। कंट्रासेप्टिव्स या गर्भ निरोधक को दूसरी भाषा में बर्थ कंट्रोल मेथड्स या डिवाइसेस भी कहते हैं, अर्थात जन्म नियंत्रण की विधियां या युक्तियां भी कहते हैं। कंट्रासेप्टिव्स में हम बेसिकली उनके मीनिंग और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनका जो है वो बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, इस पे जो है वो हम चर्चा करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो जन्म नियंत्रण आदिकाल से ही बहुत उपयोगी परंतु प्रभावी व सुरक्षित विधियों के रूप में जो उपलब्ध रहा है, लेकिन ये जो है वो केवल 20वीं शताब्दी के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा प्रकार का सेफ जो है वो रहा है। इसके साथ साथ जो है वो कंट्रासेप्टिव जो है वो एक प्रकार की विधि होती है, एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसके द्वारा मानव में जन्म अथवा गर्भावस्था को रोका जाता है। और कंट्रासेप्टिव इज ए मेथड और डिवाइस दैट प्रिवेंट्स ह्यूमन प्रेगनेंसी और बर्थ। इसे जो है वो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको हम बर्थ कंट्रोल भी कहते हैं, कंट्रासेप्शन एंड फर्टिलिटी कंट्रोल भी कहते हैं, या इसे जो है वो कंट्रासेप्शन एंड फर्टिलिटी मेथड भी कहा जाता है। एक प्रॉपर या सूटेबल प्रकार का जो कंट्रासेप्टिव्स होता है उसके लिए जो है वो कई प्रकार की जो एथिकल बातें हैं उन पे विचार जो है वो होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो मैन वुमेन या जो कपल्स होते हैं उनके लिए जो है वो इस बात पे विचार किया जाना चाहिए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इन डिवाइसेज के अंदर सेफ्टी या सुरक्षा, इफेक्टिवनेस या प्रभाविता, अवेलेबिलिटी या उपलब्धता और एक्सेसिबिलिटी या स्वीकार्यता जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके अंदर जो है वो दोहरी सुरक्षा का मापदंड भी जो है वो होना चाहिए। ये बर्थ कंट्रोल के साथ साथ जो है वो लैंगिक संचालित प्रकार के जो रोग हैं अर्थात जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनसे भी बचाव के अंदर जो वो सक्षम होनी चाहिए। इनमें अगर देखा जाए तो हार्मोनल और आईयूडी प्रकार की जो कंट्रासेप्टिव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं, लेकिन जो लैंगिक संचालित प्रकार के जो रोग हैं उनसे बचाव करने के अंदर ये अप्रभावी होती हैं। जबकि जो मेल और फीमेल प्रकार के जो लेटेक्स कॉन्डोम्स होते हैं उनके द्वारा एचआईवी और अन्य प्रकार के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं लाइक क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन या ट्रैकोमोनियासिस प्रकार की जो डिजीज होती हैं उनके ऊपर भी जो वो नियंत्रण किया जाता है। हमें गर्भ निरोधक या कंट्रासेप्टिव्स को जो है वो बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले प्रकार की जो है वो अस्थाई या टेम्पररी कहलाती हैं और दूसरे प्रकार की स्थायी या परमानेंट कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेम्पररी मेथड हैं बर्थ कंट्रोल की वो कौन कौन सी हैं और उनसे हम जो है वो क्या समझते हैं। तो टेम्पररी मेथड जो बर्थ कंट्रोल की है या जो कंट्रासेप्टिव की है वो पहली कहलाती है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्शंस, अर्थात जो है वो गर्भ निरोधक के लिए जो यूटेराइन के अंदर इस प्रकार की डिवाइस लगाई जाती हैं कि वो जो है वो अनवांटेड बर्थ को जो है वो रोकने का कार्य करती हैं। दूसरे प्रकार की जो है वो हार्मोनल प्रकार की मेथड्स होती हैं, अर्थात उनके अंदर जो है वो फीमेल लाइक जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है और उसकी सहायता से जो है वो बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। तीसरे प्रकार की जो वो बैरियर मेथड्स होती हैं, अर्थात जो है वो ओवा और जो स्पर्म्स होते हैं उन दोनों को मिलने से रोकती हैं। तो ऐसी जो मेथड हैं वो बैरियर प्रकार की मेथड कहलाती हैं। चौथे प्रकार की जो मेथड होती हैं उन्हें हम फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड कहते हैं, अर्थात जागरूकता के द्वारा भी जो है वो फर्टिलिटी को रोका जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। अगले प्रकार की जो मेथड है वो लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड कहलाती है, अर्थात जो दुग्ध स्तनपान है उससे द्वारा भी जो है वो बर्थ को कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट जो टेम्परेरी प्रकार की मेथड होती है उसे हम इमरजेंसी कंट्रासेप्शन कहते हैं या आपातकालीन प्रकार का गर्भ निरोधक कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टेम्परेरी मेथड के अंदर बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्शन। जो अंतः गर्भाशय प्रकार के निरोधक होते हैं उनसे हम क्या समझते हैं। तो गर्भाशय के अंदर या यूटेराइन के अंदर फिट की जाने वाली जो डिवाइसेज होती हैं, युक्तियाँ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्शन कहते हैं। ये बेसिकली जो है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली जो है वो कहलाती हैं एलएनजी आईयूडी, या इसका पूरा नाम है लियोनोर जेस्टल इंट्रा यूटेराइन सिस्टम। तो ये जो है वो एक प्रजनन आधारित जो है वो एक टी रूपी इकाई होती है
जो 3 से 6 साल तक जो, और इसकी जो फेलियर रेट है वो भी जो है वो बहुत कम होती है, 0.1 से 0.4% तक होती है। फिर दूसरे प्रकार की जो डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं कॉपर टी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, या इसको हम जनरली आईयूडी भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है वो टी रूपी ही होती है और इसे जो है वो 10 साल तक जो है वो प्रभावी माना गया है, और जो फेलियर रेट है वो भी इसकी बहुत कम पाई जाती है, 0.8% जो है वो होती है। दूसरे प्रकार की जो टेम्परेरी मेथड्स होती हैं उनको हम कहते हैं हार्मोनल मेथड्स या हार्मोन आधारित विधियाँ। तो इसमें जो चीफली जो कैटेगरीज हैं, मुख्य प्रकार की जो श्रेणियां हैं, उनके अंदर नाम आता है मिश्रित मौखिक निरोधक प्रकार की जो है वो डिवाइसेज या कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स, या इनको सीओसी भी कहते हैं, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो हार्मोन हैं उनका मिश्रण होता है और बर्थ कंट्रोल का कार्य करते हैं। दूसरे प्रकार का जो है वो कहलाता है प्रोजेस्टेरोन की पिल या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। ये केवल प्रोजेस्टेरोन नामक एक सिंथेटिक प्रकार का जो हार्मोन होता है उसकी एक पिल होती है, और ये भी जो है वो बर्थ को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तीसरे प्रकार की है हार्मोनल वजाइनल निरोधल वलय या हार्मोनल वजाइनल कंट्रासेप्टिव रिंग। तो ये भी जो है वो एक हार्मोन बेस्ड प्रकार की डिवाइस होती है जिसमें 2 सिंथेटिक प्रकार के हार्मोन जो है वो काम करते हैं। पैच भी जो है वो एक 2 हार्मोन आधारित प्रकार की जो है वो डिवाइस होती है, जो बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर जो है वो इसको फिट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इंजेक्शन और जो इम्प्लांट होते हैं वो केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आधारित प्रकार की जो वो युक्तियाँ या डिवाइसेज होती हैं जिनकी सहायता से अनवांटेड प्रकार के बर्थ को रोका जाता है। तो ये कुछ एक जो है वो सिंबल हैं कि कौन कौन से हार्मोनल प्रकार की जो मेथड हैं उन्हें जो है वो अनवांटेड बर्थ कंट्रोल के लिए जो है वो यूज में लाया जा सकता है, जिसमें इम्प्लांट, शॉर्ट, ओरल कंट्रासेप्शन, पेच और रिंग प्रकार की जो मेथड है वो बेसिकली जो है वो यूज में लाई जा सकती हैं। तीसरे प्रकार की जो टेम्परेरी मेथड्स हैं उन्हें हम जो वो बैरियर मेथड्स कहते हैं, जिनका मुख्य जो उद्देश्य होता है, मोटो होता है, वो शुक्राणु मुंडानी क्रिया को जो वो रोकना होता है। और ये भी जो है वो कई प्रकार से जो वो डिफाइन की गई हैं। पहले प्रकार की जो इसमें कहलाती है डायफ्राम और सर्वाइकल कैप। तो इसे जो है वो केवल फीमेल के द्वारा जो है वो यूज किया जा सकता है, और जो इंटरकोर्स होता है उस इंटरकोर्स से लगभग 1 घंटे पहले जो है उसको यूज किया जा सकता है। फेलियर रेट जो है वो इसकी लेकिन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, 17% तक जो है वो फेल होने के चांस होते हैं। दूसरे जो है वो स्पंज कहलाता है, ये भी जो है वो फीमेल के द्वारा जो है वो यूज में लिया जाता है, और ये भी इंटरकोर्स से जो है वो 1 घंटे पहले जो है वो यूज किया जाना आवश्यक होता है। इसकी भी फेलियर रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, 14 से जो है वो 25% तक 27% तक जो है वो होती है। तीसरे प्रकार के जो डिवाइस है वो मेल कॉन्डोम कहलाती है, इसकी भी फेलियर रेट जो है वो 13% तक होती है, और जैसा कि जो है वो नाम से पता चलता है कि मेल के द्वारा यूज में लाई जाती है। अगला जो है वो फीमेल कॉन्डोम होता है, ये फीमेल के द्वारा यूज में लाई जाती है, इसकी भी फेलियर रेट जो है वो 21% तक होती है। और लास्ट जो है वो स्पर्मिसाइड्स प्रकार की जो है वो जेल होती है, या एक प्रकार की जो है वो फोम होता है, या कोई दूसरा जो है उसी का मिला जुला स्वरूप होता है जो केवल स्पर्म को किल करने के काम आता है, इसकी भी फेलियर रेट जो है वो 21% तक होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बैरियर मेथड के अंदर ये होती है कि इसके अंदर हम जो मेल और फीमेल प्रकार के जो कॉन्डोम हैं उनके साथ साथ में हम स्पर्मेसाइड, स्पंज और डायफ्राम जो है उनको साथ में भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करने का काम करता है, या जो फेलियर रेट है उसको और भी जो है वो कम या रिड्यूस करने का कार्य करता है। चौथे प्रकार की जो मेथड होती हैं टेम्परेरी प्रकार की मेथड में, उसे हम कहते हैं फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड, यानी जागरूकता के द्वारा भी जो है वो बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए जो है वो बेसिकली जो मंथली जो फर्टिलिटी पैटर्न होता है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना जो है वो ज़रूरी होता है, और फर्टिलिटी समय है अगर उसका ध्यान रखा जाता है तो भी जो है वो बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके भी फेलियर होने की जो रेट होती है वो 2 से और 23% तक जो है वो हो सकती है। इसी प्रकार से पांचवी प्रकार की जो मेथड है वो कहलाती है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, और ये जो है वो केवल हाल ही में जन्म देने वाली जो माताएं होती हैं उनके लिए जो है उपयोगी होती हैं। शॉर्ट में इसे जो है वो LAM कहते हैं। तो इसे में जो है वो 3 प्रकार से जो है वो बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि शुरू के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल है उसका अभाव होता है। दूसरा ये है कि कम्प्लीटली या पार्शियली जो है वो अगर स्तनपान कराया जाता है तो उसके द्वारा भी जो है वो इसमें कंट्रोल करने में मदद मिलती है।
और जो महिलाएं 6 माह या लंबे समय तक जो है वो बच्चों को, नवजात को स्तनपान अगर करवाती हैं तो भी जो है वो बर्थ को क्योंकि इस समय तक जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रारंभ नहीं होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अभाव में जो है वो आगे की प्रोसेस जो है वो भी रुकी रहती है। तो लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड या एलएम जो है वो भी उपयोगी हो सकती है। और छठे प्रकार की जो टेम्परेरी मेथड है उसे हम कहते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्शन या आपातकालीन उपयोग। तो ये जो है वो यौन संबंधों के दौरान जो है वो डिवाइस की भूल, लापरवाही या उपयोग डिवाइस अगर फेल होने के चांसेस लगते हैं तब जो है उपयोग में लिया जा सकता है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, एक ऊपर आईयूडी कहलाती है और दूसरी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल कहलाती हैं। दोनों को ही जो है वो जो असुरक्षित प्रकार के यौन संबंध हैं उनके 2 से 5 दिनों के अंदर जो है वो लिया जाना जरूरी होता है। दूसरे प्रकार की जो मेथड है उनको हम परमानेंट मेथड कहते हैं, और इसमें जो है वो 2 प्रकार की जो है वो सब मेथड यूज में लाई जाती है। एक फीमेल स्टरलाइजेशन होता है और एक मेल प्रकार का स्टरलाइजेशन होता है। तो फीमेल स्टरलाइजेशन के अंदर जो है वो शल्य क्रिया द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा ट्यूबल लाइगेशन या जो फेलोपियन ट्यूब होती है उनको टाई किया जाता है, और जो मेल स्टरलाइजेशन है उसके अंदर भी जो है वो वेसेक्टमी की क्रिया की जाती है। जो मेल प्रकार की इजेलेक्ट्रिक डक्ट होती है उनको जो है वो लाइगेट किया जाता है या उनको जो वो टाई किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं संगठन की या कंपोजिशन की। दो हार्मोनल प्रकार के जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रकार के जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और इन्हें 2 कैटेगरी के अंदर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। पहले प्रकार के सीओसी कहलाते हैं या कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स कहलाते हैं, और दूसरे जो है वो पीओपी कहलाते हैं या ना प्रोजेस्टेरोन ओनली कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। इनके जो कार्य हैं वो 2 तरह से काम करते हैं। जो सीओसी है या पीओपी है, या तो जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है उसको जो है वो रोकने का काम करती हैं, और या जो फर्टिलाइज प्रकार का एग है उसको जो है वो यूट्रस से अटैच होने के अंदर रोकने का काम करती हैं। इसी प्रकार से पीओपी जो है वो भी 2 प्रकार से काम करती है। कुछ हद तक जो है वो अंडरलाइन में बाधा उत्पन्न करने का काम करती है, और कुछ हद तक जो है वो म्यूकस जो विस्कोसिटी होती है उसके अंदर चेंज का कार्य करते हैं। कंट्रासेप्टिव्स के अगर इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फीमेल के ऊपर जो है वो कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर मुख्य प्रकार के मुहासे या एक्ने, क्षुधा या भूख में परिवर्तन, एपेटाइट चेंजेस, स्तन में परिवर्तन, रज संबंधी प्रॉब्लम्स, कब्ज या अतिसार, जिंजिवाइटिस और रोमवर्दी मन स्थिति में परिवर्तन। इसके साथ साथ जो है वो मितली या नोशिया की शिकायत हो सकती है, त्वचा संबंधित परिवर्तन हो सकते हैं, आमा सेंठन या स्टोमक क्रैम्प्स या ब्लोटिंग हो सकती है, वजन कम या ज़्यादा हो सकता है, और विजाइनल प्रकार की बर्निंग, डिस्चार्ज, इरिटेशन, इचिंग या रेडनेस प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ स्वेलिंग या सूजन भी जो है वो हो सकती है, और वोमिटिंग की शिकायत अक्सर जो है वो साइड इफ़ेक्ट के रूप में जो हार्मोनल प्रकार के कंट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके अंदर देखी जा सकती है। इसके अलावा जो नॉन हार्मोनल प्रकार के कंट्रासेप्टिव्स होते हैं वो भी कई प्रकार से इरिटेशन, इचिंग या जो रेडनेस या डिस्कम्फर्ट है वो भी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। सो थैंक यू, सी यू, थैंक्स अ लॉट।